आया हो, कहीं आया हो। अच्छा, मैं तो स्वागत कर रही हूँ सुशील भाई काबरा एंड टीम, बड़ा प्यारा मामला। कई नाम साबू जी, लाहौटी जी, जय बाबा की, जय बाबा की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम सभी का जय जयकार। श्री राम देव अवतार की शक्ति लीला राम जी को जब में ध्यान दिया, 4 गारंटी सिचुएशन आते हैं संपूर्ण जम्मे में। 4 ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसको अपना कर आप रामदेव जी के जन्म की संपूर्णता ग्रहण कर सकते हो। जिसमें से पहला सिचुएशन, रामदेव जी का जन्म हम आपके बीच ला रहे हैं। आइए अपनाइए इस बड़े प्यारे दरबार को। बड़ा प्यारा मामला, रामदेव जी का दरबार जानकारी बढ़ाए। 3 भोग रामदेव जी के दरबार में लगते हैं, जो भी जिम्मे में आते हैं। ध्यान दो, जाने से पहले सबके 3 भोग ग्रहण करके जाने, चढ़ा कर जाने। पहला, और जाओ तो जाने से पहले इस दरबार में घी और खोपरा चढ़ा कर जाना। ये पहला भोग है रामदेव जी के जिम्मे का। बच्चों सर बैठ जाओ, तुम काम पर लगा रहता है। बैठ जाओ, यूट्यूब पे आवाज नहीं आ रही भाई साहब। ओके, तो हमारे चैनल की बड़ी रिस्पेक्ट है यार, उसको रखो जरा। आवाज नहीं आ रही, उसको सेटिंग करो करो। और जागृत दरबार में हेलो, डोंट वरी जागृत दरबार। और आइए 3 भोग। पहला, आप यहाँ पर से जाओ, घी और खोपरा चढ़ा के जाना। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में आहुति अपने दुखों की जरूरत डालते जाओ। रामदेव जी महाराज को जो भी आप मांगने आए हैं, और मांगने नहीं भी आए तो भी यहाँ पर रामदेव जी महाराज से रिलेशन बना के जाने का प्रयास करिए। दूसरा, जो कार्यक्रम कराने वाले वो आपकी तरफ से चढ़ा रहे हैं। रामदेव जी के दरबार में चूरमे का भोग चढ़ता है। 56 भोग चढ़ा दे आप, अपनी जगह है, लेकिन रामदेव जी का चूरमा 56 भोग से बढ़कर है। और तीसरा, आपके वाणी का खम्मा 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 यानी क्षमा क्षमा, अपने वाणी का खम्मा खम्मा चढ़ाइए। ये भोग यहाँ पर आपके वाणी का आप चढ़ा सकते हैं। वाले भाई साहब, खम्मा खम्मा की वाणी हमने सूर्यदेव के विटनेस में चलने को प्रारंभ किया। अब चंद्रदेव अपने उठान पर आ गए हैं और वो आपको देख रहे हैं। ये चोट आपको देख रही है, अपना बड़ा हाथ और लगाने करते हैं। नावंदर जी, अक्षदा, अब्बा कितने जिम्मे की हमने।
एक मिनट देखो, जो गा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो नहीं गा रहे हैं, आप देख रहे होंगे मैं बार बार बीच में आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी है? मैं इसलिए आ रहा हूँ कि जब मैं आपके बीच आऊँ, आप यहाँ पर आकर भजन गा रहे हैं। वाणी सबसे बड़ी चीज है। इस संसार में हर चीज का नाश हो सकता है, लेकिन आपकी वाणी का नाश कभी नहीं होता। ये वाणी तरंग बनकर इस ब्रह्मांड में घूमती रहती है। और रामदेव जी का खम्मा खम्मा, रामदेव जी के जम्मे में आप आए हो तो अपने सारे एडजस्टमेंट को भूल जाओ, अपने आप को भूलो। यहाँ पर आओ तो अपनी आइडेंटिटी को भुलाओ, अपनी पहचान को भुलाओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि संसार में इंसान को पहचान बनाना बहुत जरूरी है। दिन रात पहचान बनाने में आपको परिश्रम करना जरूरी है, लेकिन उसके विपरीत जब भक्ति के दरबार में आओ तो अपनी पहचान को बाहर छोड़ कर आओ। यहाँ पर वी आर ऑल वेरी कॉमन। हेलो, डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ, सासू भी बैठी है तो अभी कॉमन है, चिंता मत करो। थे लुगाया मैं कितनी बार अभी गाँव सासू जी कहानी बोली है, गाने की कहीं जरूरत है, आपने घर को कार्यक्रम है, हो जाओ जी। सब बड़े टेंशन में उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपके बीच से इसलिए गुजर रहा हूँ। मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं पीछे भी जाऊंगा, दूर तक जेंट्स बैठे। अरे वाह, वो बालकनी सुपर क्लास। हाँ भाई, फुल एकदम हाउसफुल मामला है। वो बालकनी है, उसके बाद फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड क्लास है, फिर थर्ड क्लास। ये लग्जरी क्लास बैठी है। मेरा निवेदन, मैं आप तक भी आ रहा हूँ, मैं आप तक भी आ रहा हूँ। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं, प्रवचन मुझे देना आता नहीं। मैं बाबा का भगत हूँ, मैं कथा करता हूँ रामदेव जी महाराज की। आई एम ए कमर्शियल कलाकार। ओके, मैं बिल्कुल कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, गाऊंगा और चले जाऊंगा। सुशील बजाज के गाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक इंसान पत्नी का किया हुआ कर्म भी पति के कुछ काम नहीं आता। आपको अपनी स्वयं की सुधारना है। ओके, मैं आया हूँ, मैं गाकर चले जाऊंगा, लेकिन मौका आपका है। आपको अपने भक्ति की गागर भरनी है तो खम्मा खम्मा हर कोई गाए, आप गाएंगे और मैं आप सबकी खम्मा खम्मा लेकर
बाबा के दरबार में, ये बाबा का दरबार सजा हुआ है। मैं आपका खम्मा खम्मा अंदर जाकर रामदेव जी के दरबार में चढ़ाऊंगा, मेरा विश्वास है। ओके, एक बार लगाइए जयकार, दोनों हाथ उठाकर रामदेव जी महाराज की। सतीश भाई बोल रहे पैन इंडिया LIC एजेंट, बड़ा धूम है इनका। आकर मेरे कान में एक चीज बोल रहे, बोले लेडीज को बोलो अगर नाचना हो तो नाच लो। बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। बहनों को बोलना, लेडीज को बोलना, नाचने का मौका यही मिल रहा है। घर जाकर नाचोगे तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। हाँ, तो आइए थोड़ा सा आनंद ले बाबा के दरबार में। थोड़ा सा आउटपुट में कोरस थोड़ा कम कर, आउटपुट के अंदर साउंड वाले भाई साहब थोड़ा बैंजो कम कर आउटपुट के अंदर। ओके, और बड़ी अच्छी बात मौका है। ताली बजाते हुए अपनी वाणी का खम्मा खम्मा चढ़ाइए। कथा में प्रारंभ करने वाला हूँ, मैं बड़ा कॉमन कलाकार हूँ। मैं आपके बीच में आकर अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ, और जब आपके बीच आता हूँ तो मेरा यही विश्वास होता है। पीछे वाले राह देख रहे, चलो चलेंगे साथ में। हाँ काका जी, मेरा निवेदन है, ये मौका है, ऐसे मौके और सभी मिल जाएगा। सब संगत मिलना मुश्किल है भाई, और ये सत्संग का वातावरण है, इसे ऐसे ही वेस्ट ना होने दे। रामदेव जी का दरबार है, कलयुग के कन्हैया है, मैंने देखा है पल पल चमत्कार, जिसके अभी परसों बड़ा आनंद आया। मैं धुलिया गया, धुलिया में एक रिसोर्ट है, कृष्णा रिसोर्ट, नाम सुना होगा आपने। कृष्णा रिसोर्ट अग्रवाल जी का है। मुझे उन्होंने किस्सा बताया, बोले सुशील भाई 15 साल पहले रिसोर्ट चालू होकर 20 साल हो गए, 15 साल पहले तक मेरा रिसोर्ट नुकसान में चल रहा था। मतलब 20 साल में 5 साल नुकसान में चल रहा था रिसोर्ट। मैंने कहा फिर, बोले धुलिया में गोपाल जी का जमा कराने की बात निकली।
तो जम्मा कराने वालों के पास उतने पैसे नहीं है, वो हर जगह फिरने लगे, बोले यार गोपाल जी बाजार आएंगे, बड़ा मजमा रहेगा, कोई बड़ी जगह हमको दे दे, हम कार्यक्रम कराने वाले हैं, कहीं घूमे। किसी ने 25,000 कहा, 20 साल 15 साल पहले, किसी ने 21,000 कहा, मेरे पास आए। मैंने कहा बात क्या हो गई है? बोले कार्यक्रम कराना है, गोपाल बजाज जी आ रहे हैं, राम जी का जम्मा कराना है। मैंने कहा यार वैसे ही मेरा रिसोर्ट 2-3 साल का मेहमान है, नुकसान में चल रहा है, एक काम करो आप मेरे रिसोर्ट में जमा करा लो और मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा, मेरी तरफ से जो सहयोग हो सके मैं आपको दूंगा। बात यहां पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने मुझे कहा सुशील भाई 15 साल पहले मैंने अपने रिसोर्ट में जमा कराया और उसके बाद जो मेरी बैलेंस शीट नुकसान में चल रही थी, साल 2 साल में इतनी फायदे में आ गई है कि मैंने अपने कृष्णा रिसोर्ट, जहां पर एक बिल्डिंग थी, आप देखिए 3 बिल्डिंगें मैंने बना ली है इस रिसोर्ट के अंदर। रामदेव जी के जमने का चमत्कार, जमने की जोत अपने आप में आपके जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर कर सकती है। ये जोत अंदर महक रही है, इसकी खुशबू को ग्रहण करने की कोशिश करें। आपके बीच में आ रहा हूं, फिर शायद ही मैं आऊंगा, ये मौका है, आपकी वाणी को रामदेव जी तक मैं जरूर चढ़ाऊंगा। एक और रामदेव जी के नाम का समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। हे बाबा, ढेर उड़ीसा का नाम देखो बाबा, आपके दरबार में आपका सगला भगत बाबा
कोई हंसता हुआ, कोई मुस्कुराता हुआ, कोई आपको दुख बतलाता हुआ, कोई दीन अवस्था में आपके सम्मुख बैठकर आपने आप बीती आपको चरणा में रख लिया नेजाधारी, हे बाबा देखो बाबा, भगत का भाव आपके साथ जुड़कर मानो भागो रोम रोम। एक भगत की कल्पना कहती है बाबा बस आप कोई लश्कर हो बाबा, आपके सिवा कुछ नहीं है, अपने आप को भुला दिया बाबा, आपको नाम लेता लेता मानो आपको शरीर सारंगी बन गयो बाबा, मानो अपना बोध ही नहीं है, अपने आप को भुलाने के बाद अपनी कोई पहचान ही नहीं है बाबा जी को, वहां को शरीर सारंगी बन गयो बाबा, और ये वहां को मन एक तारो बन गयो बाबा, और ये दोनों सांझ बांझ लो बस योगी नारो है बाबा सारंगी थोड़ा सा नीचे कुछ लगाइए साउंड, विसल देना है आपका कॉर्डलेस, इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करें आप। हाँ, आवाज कम करना उपाय नहीं है, आप आवाज कम कर देंगे तो हमारी तकलीफ हो जाएगी। जय बाबा की। कहां से? इंगोली, अब्बा गजब की गोली। हाँ, सपनी सेन के भाई हैं, बड़ी अच्छी बात। और आवाज बढ़ाओ आप, डोंट वरी, हेलो हेलो, बढ़ाइए बढ़ाइए, मॉनिटर मॉनिटर दीजिए, मॉनिटर। हेलो बच्चे हट जाओ, आप यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा हट जाओ। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, जय। शायद कॉर्डलेस चेंज करने से आपका कुछ फायदा हो जाए, हमारा कुछ फायदा हो जाए। ये कॉर्डलेस शुरू थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। कोई बात नहीं, इसको तो टाइट कर लो, कोई दिक्कत
उठाइए उसको, वाह बड़ी अच्छी बात। होता है जी कभी कभी, हाँ बड़े बड़े कार्यक्रमों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। डोंट वरी, एकदम साइलेंस माना। रामगढ़ का कथामृत का दरबार आपके सामने ला रहे हैं। आपका समय शुरू होता है। जब तक रामदेव जी का जन्म नहीं होगा, मेरा आपसे निवेदन है, शिक्षा दरबार का बनाइए, बार चलेगी आपके सिर में। खम्मा 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 मारा तुम्हारी कौन हाथ में, खम्मा 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 रे कमर जमान रहा नहीं, क्योंकि अब हम फ्लैशबैक में चल रहे हैं। हेलो डोंट वरी, बोल हरी। अब रामदेव जी का जन्म नहीं हुआ, रामदेव जी अपनी जोत में अंतर ध्यान हो चुके हैं। भगवान द्वारिकानाथ है। हम 650 साल पहले की इस घटना को आपके बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खम्मा 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 हमारा द्वारिकानाथ ने गाइए, गुनगुनाइए, रामदेव जी महाराज को अपना साथ लेकर सेटिंग बड़ी अच्छी है माइक, हाँ लेकिन ये माइक मिस हो रहा है, या तो इसकी बैटरी चेंज करें या कुछ करें इसको। माइक मिस हो रहा है, बड़ा अच्छा मामला सेट हो गया है, बड़ी प्यारी बात। बड़ा रामदेव जी महाराज का दरबार। बच्चों बैठ जाओ, खड़े नहीं होना है आपको। अपने भावना को लेकर चले, नहीं तो महाराज जी मिस हो रहा जी माइक ये, माइक लेंगे आजकल
सुनील भाई ने बड़े प्यारे आमदार यहाँ पर पधारे हैं, युवा हृदय सम्राट हैं, आपके क्षेत्र के बड़े प्यारे नेता श्री राहुल जी पाटिल, श्रीमान डॉक्टर राहुल जी पाटिल यहाँ पर आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री राम का कीर्तन सुनने वाला आपका सम्मान यहाँ पर हो रहा है। मेरा निवेदन है, थोड़ा सा साउंड हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा हमारे साथ आप भी एडजस्ट करने की कोशिश करें। साउंड मिस हो रहा, हेलो कुछ चेंज करें। डॉक्टर राहुल जी पाटिल आपको बता रहे हैं, जय हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आपका। अब्बा आपकी बढ़िया नाम, बड़ी ख्याति हमने सुनी है आपकी, एक बार जोरदार ताली बजा दे। कामराज साहब आपका हार्दिक अभिनंदन है, थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पधारे। अपने मैंने जाना है अधिवेशन चल रहा है, बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर आप यहाँ आए हैं। भगवान राम जी आपका पूर्ण कल्याण करें। जय हो, जय हो, थैंक यू वेरी मच, जय हो। ये महामंत्र का वृंदावन यहाँ पर हो रहा है। राम जी के जन्म में आप एंटर हो चुके हैं और जागृत दरबार को अपनाइए। संसार के 10 महामंत्रों में से एक मंत्र है राम जी महाराज को मनाता हुआ आरोग्य सायल मंत्र शक्ति। 10 महामंत्र मैंने जैसे जाना है मेरे पिताजी से। शिव मंत्र होता है, गायत्री मंत्र होता है, जैन धर्म द्वारा नरकार मंत्र अपनाया गया है, महामृत्युंजय मंत्र है, अनन्य मंत्र है, जिसमें से एक मंत्र रामजी महाराज का आरोग्य सायल मंत्र शक्ति। जो सेठ दलिया जी का रामजी महाराज ने दिया था अपने समाधि के 250 साल के बाद, बिलाटिया जो नाम है देवरा है, ब्यावर के पास बिलाटिया देवरा पड़ता है रामजी महाराज का, जिसको बनाए सेठ दलिया जी ने। जो बड़ा प्यारा परिचय है, मैं भी गाता हूँ, 2-2.5 घंटे का परिचय है। रामजी महाराज के चुनने में हम पर्चा नहीं सुना सकते, क्योंकि जन्म और ब्याहने की गाथा में 7.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जहाँ पर कथा होती है, जो अभी पूना में मेरी कथा हुई थी, जहाँ पर मैंने 3 दिन की कथा में 9-10 परिचय राम जी के सुनाए, जन्म ब्याहना सुनाया। जैसे अभी 18 फरवरी से 21 फरवरी को, जिसका आस्था चैनल में लाइव टेलीकास्ट होगा, 4 दिन की कथा मेरी हो रही है सिलीगुड़ी के पास कानकी धाम। जैसे अप्रैल में आपके जालना में कथा होने वाली है 5 दिन की, ऐसी कथा में हम राम जी के जन्मे में परिचय नहीं सुना सकते। राम जी के अनन्य परिचय, एक परिचय अपने आप में 1-1.5 घंटे का है। राम जी के समाधि के पहले के 8 परिचय और समाधि के बाद 16 परिचय राम जी महाराज ने प्रदान किए। फिर आइए पर्चों का कल्याण आप पर जरूर गिरे कि आरोग्य मंत्र शक्ति हम आपके बीच ला रहे हैं। एक 4 लाइन इसको आत्मसात करें, इसे अपनाने की कोशिश करें, राम जी आपका कल्याण करेंगे। मारवाड़ी लाइन है, मारवाड़ी हेलो
मारवाड़ी लाइनें मारवाड़ी समझ में आए तो एंजॉय योरसेल्फ, नहीं समझ में आए तो भी एंजॉय योरसेल्फ। इसी माने ये महान दरबार जागृत दरबार अब्बा आपके ऊपर से गुजर रहा है। डोंट मिस द गोल्डन चांस। ओ हेलो इट्स अ डोर रेन मुझे स्वागत हो रहा है। बड़े प्यारे नेता हमारे बीच आए हैं जिनके आने से ही हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। बड़ा प्यारा नाम है इनका, परभनी में बड़ा प्यारा वर्चस्व है राहुल साहेब का। एक बार जोरदार ताली से करें जरूर। जय हो। वाह, आप यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। सभी
और श्रीमान राहुल जी पाटिल यहाँ पर आए हैं, इनका सम्मान यहाँ पर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है समस्त श्री रामदेव कीर्तन संगम और आई जय जयकार रामदेव जी महाराज की। करुणा 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 मेरा द्वारिका दिल्लीपति राजा आनंदपाल के वंशज 17-18 साल की उम्र में राजकुमार अजमल ने पोखरण गांव बसाया। राजा अजमल जी अर्जुन की पीढ़ी में जिनका जन्म हुआ और पोखरण गांव बड़ा प्यारा। नहीं आखिर कितनी बार फोड़ेंगे आप भाई? छह प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत और बड़े स्मार्ट पुलिस बैठे तो 5 मिनट तो छेड़ों के जो टेररिस्ट दिख रहे हैं मेरे को। पोखरण गांव आप जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो पोखरण फेमस हो गया था पूरे वर्ल्ड में। एक फिल्म भी बनी है उसके ऊपर, परमाणु पोखरण, जहां पर परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। पूरा विश्व भारत की शक्ति को पहचानने लगा था। उस पोखरण को बसाया 650 साल पहले दिल्लीपति राजा आनंदपाल के वंशज राजा रणसी जी के पुत्र राजा रणसी जी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाना जी, पृथ्वीराज चौहान नाम तो सुना होगा आपने, पृथ्वीराज चौहान के नाना अपनी दिल्ली की गद्दी अपने नाती पृथ्वीराज को सौंप कर राजस्थान आ गए। मन में संन्यास बोध आ गया। अपने पुत्र अजमाल जी और धनरूप जी के साथ जब राजस्थान आए तो अजमाल जी जो बड़े पुत्र थे 17-18 साल की उम्र में पोखरण गांव को स्थापित किया। जयकार राजा अजमाल जी की फैलने लगी है। पास में जैसलमेर पड़ता है, जैसलमेर के भाटी परिवार की राजकुमारी मीराबे का हाथ भाटी परिवार ने राजा अजमाल जी के हाथ में दे दिया। राजकुमारी मीराबे अजमाल जी के घर में आई, उनकी पत्नी बनकर अपने पति का साथ निभाने के लिए। दोनों हस्बैंड और वाइफ सुबह शाम द्वारिकानाथ की पूजा करते। राजा अजमाल जी को द्वारिकानाथ का इष्ट था। अपने घर में एक छोटा सा द्वारिकानाथ का मंदिर बना लिया राजा अजमाल जी ने। सुबह शाम द्वारिकानाथ की पूजा करते और जो भी समय पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में व्यतीत करते। समय बीतने लगा। डोंट वरी बोल हरी, डोंट वरी बोल हरी। राजा अजमाल जी बड़े प्यारे राजा, रानी मीराबे बड़े पतिव्रता नारी, सब कुछ राजा अजमाल जी के पास। लेकिन उम्र की अधेड़ अवस्था पार हो गई, बूढ़े हो गए राजा अजमाल जी। लेकिन एक कमी राजा अजमाल जी के साथ रह गई, वो निसंतान रह गए, विपुत्रिया। उनके आंगन में कोई कली नहीं मुस्कुराई। लेकिन राजा अजमाल जी अपनी प्रजा के सुख दुख में लिप्त अपनी प्रजा को अपना बच्चा समझने वाले, अपने किसानों को अपना बच्चा समझने वाले राजा अजमाल कभी नहीं सोचा, कभी नहीं जाना मैं निसंतान हूँ। समय बीतने लगा, सब कुछ बड़ा जोरदार चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब सब ठीक ठाक रहता है तभी कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। राजा अजमाल जी के उस पोखरण की रियासत में आज से 650 साल पहले बड़ी खतरनाक भयंकर अकाल पानी का किसान अपनी प्रजा का दुख देखा नहीं गया। अपने घर में द्वारिकानाथ की सेवा भगवान के सामने बैठ गया। हे भगवान देख, हमारा प्रजा, हमारा किसान भूखों मर रही है, बरसात करो। एक दिन बीता, 2 दिन बीते,
जी, क्योंकि आज भी कहते हैं दिल्ली की स्टेट लाइब्रेरी में अंकित है, आज से 650 साल पहले जो अकाल पड़ा था पोखरण में, वैसे अकाल उससे पहले कभी नहीं पड़ा। इतना खतरनाक राजा अजमल जी अपनी प्रजा के लिए भगवान को मनाने लगे, हे नटवर नागरिया, हे कन्हैया, मेरा और मत करवाइए। कृष्ण नैया बड़ी है मझधार उतारो हमारी प्रजा भूख मरी है, हे श्याम कृपा करो कन्हैया। से 500 महीने लगे और 10 दिन 12 दिन 17 दिन बीत गए। भगवान राजा अजमल जी के निस्वार्थ भाव को ग्रहण करते हुए अचानक कोंकण की सारी रियासत में काले काले बादल मंडराने लगे और अचानक उस टाइम पे नदी नाले थे ही नहीं या पीछे भी है। अरे अभी ऐसे उस टाइम पे समझ नदी नाले भर गए। सर ठीक है, नदी नाले कोयल भी बोलने लगी। आप जानते हैं अगर सगळा राजस्थानी बैठा राजस्थान प्रसाद को तो कौन सा पक्षी बोले मोर। राजस्थान मोर है, बंगाली मोर। आवाज निकालो भाई, मोर की आवाज बड़ी प्यारी बात।
बंगाली लोग है, कलकत्ता का जंगल से पकड़ कर लाया है। अच्छा बाकी कोयल गुस्सा हो जाओ, गुस्सा में आ जाओ। कोयल बोलबा लग गई, मोर बोलबा लग गई। इतना दिन के बाद बरसात हुई, राजस्थान में बरसात हुआ, गरम गरम बालू रहे, तो पर जब बरसात की बूंद गिरा, सोंधी सोंधी खुशबू। राजा अजमाल जी, अरे बरसात हुई। राजा अजमाल जी जो 17 दिन से भूखा प्यासा था, सीधा उठा, नीला घोड़ा पर चढ़कर खेती करने लगा। आपने राजा ने हस्ती गाता हुआ देखा, आपने मुंडो फेर कर वापस घर की ओर जावा ला गया। राजा अजमाल जी, किसान लोग जो नाच लिया था, गा लिया था, झूम लिया था, चलिए राजा अजमाल जी ने नजदीक आकर देखा। जब पलट कर जावा ला गया, राजा अजमाल जी अपने किसानों को दूर से आवाज लगा कर रोकते, अरे किसानों, अरे किसानों, अरे किसानों। और यहाँ से प्रारंभ हो रहा है राम जी महाराज के चम्मे जागा उनका एक्चुअल टेस्ट, असली लहर, असली श्रृंगार, खन्ना खन्ना। शामिल हो बनाई हो और थे लोग। इतना दिनों के बाद बरसात हुई, मैंने देखकर अपसेट हो गया, वापस घर क्यों जा रही हो, कई बात हुई है। राजा अजमाल जी सामने खड़े हैं, किसान लोग कई बोले, लेकिन जब राजा अजमाल जी बोलिया 1000 गुना माफ हो, किसानों बताओ कई बात होगी। डर तो एक बूढ़ो किसान सामने आकर खड़े होगी, राजा क्षमा करो राजा, राजा यार मेरे तरफ। आज इतना दिनों के बाद बरसात हुई राजा, मैं गांव का किसान हल बैल बीज लेकर खेत जोतने चला राजा, लेकिन आप तो जाने हो राजा, अच्छा काम ना जब जाया जावे तो अच्छा शगुन देखा जावे, लेकिन आप सामने आ गए राजा, सॉरी टू से राजा, हमारे शगुन में अब शगुन हो गया राजा।
सबको सूट के साथ बैठ जाओ, खड़े नहीं रहेंगे आप, मेरा निवेदन है। ये बच्चों को थोड़ा चुप बिठाने की कोशिश करें। हाँ, ये अपने मस्ती में, इन बेचारों को क्या मालूम जम्मू सुनने को पड़े, मेरे लिए तो बस म्यूजिक बाज रही है, नाच लो कभी भी है। पहली बार मेरे जीवन में मैंने देखा है कि बच्चों ने मेरी बात सुनी है। बैठे तो सही है, आप बैठे रहेंगे और साइलेंट रहेंगे। अगर आप साइलेंट नहीं रहेंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ओके, चुपचाप बैठना है आपको। ओके, हेलो, डोंट वरी। और एक लाइन आपके साथ बार बार चल रही है, कथा आपने कई बार ग्रहण की होगी। ये कथा बड़ी अमृतमय कथा है, जितनी बार आप सुनेंगे। ये बांगड़ जी यहाँ पर आए हैं उस्मानाबाद से, इतनी दूर से आए हैं, 200 किलोमीटर से। ये इनका करीब 100 या 110वां जन्मा होगा। यहाँ पर जिंतूर से भगत आए हैं, यहाँ पर गंगा खेर से भगत आए हैं, यहाँ पर जालना से भगत आए हैं, दूर दूर से भगत आते हैं। हर जम्मे में मुझे दिखते हैं। मैं पूछता हूँ, भाई साहब, अरे भाई कथा है, भाई रामदेव जी है, भाई बीरमदेव जी है, भाई राजा अजमाल जी है। अरे यार लोग इतना जम्मा सुन सुनकर आपको पेट को नहीं भर रहा है। बोले सुशील भाई क्या बात कर रहे हैं आप, रामदेव जी का जम्मा एक ऐसा अमृत है जिससे पीने से प्यास बुझती नहीं है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। ये प्यास, ये अमृत है, और ये अमृत गाथा आपके बीच आ रही है। आपके देखिए रामदेव जी का जन्म वृत्तांत पर्टिकुलर राजा अजमाल जी और रानी मीरादेवी की कथा है। भगवान रामदेव जी की कथा नहीं है, ये भगत की कथा है, एक भगत के विश्वास की कथा है। कैसे भगत ने भगवान को पाया है, ये दर्शाती हुई कथा है। राजा अजमाल जी के जीवन के अधूरेपन को संपूर्ण करती हुई कथा है। और जितने भी भगत यहाँ बैठे हैं, जो भी आपके जीवन में अधूरापन है, ये कथा उसे संपूर्ण करेगी। इसे ग्रहण करने की कोशिश करें। एक लाइन बार बार चलेगी जब तक रामदेव जी का जन्म नहीं होगा। अरे खम्मा 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 महाराज कुंवर करनाथ ने, रामदेव जी महाराज के दरबार में खम्मा खम्मा की वाणी आपकी बैठक को सिद्ध कराएगी। दो फायदे हैं, एक आपकी हाजिरी रामदेव जी को चढ़ेगी और दूसरा आपका मूड भी बना रहेगा। हेलो, डोंट वरी। खम्मा 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 मेरा द्वारिका नाथ अरे आपने देखकर माफ करो, हजार गुना माफ करा। अरे आपने देखकर अगर मैं खेती करा रहा तो आप नहीं सकता, आपकी रानी बांझ है, आपकी खेती बांझ हो जाएगी। आपको मुंडो देखो, आगे शुगर नहीं हो। अपने आप में संभालता हुआ राजा अजमाल जी अपने किसानों के सामने, अपनी प्रजा के सामने अपने आप को संभाला। चुपचाप उदास मन से अपने घर आए। रानी मीरादेवी घर के द्वार पर, महल के द्वार पर खड़ी मिली। अपने पति को देखा इतनी जल्दी आते हुए, और चेहरा पर उदासी। रानी मीरादेवी पतिव्रता नारी, बड़ी